हेलो ऑल माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जिस विद्यापीठ पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी माय स्टूडेंट। देखिए, आप लोगों ने हिमालय को शुरू किया था और नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का विभाजन के टॉपिक पर अपने लोगों ने चर्चा को प्रारंभ किया था और अपने लोगों ने कश्मीर और पंजाब हिमालय पर चर्चा को कंप्लीट किया था और उसके बाद कुमाऊं हिमालय पर चर्चा को कंप्लीट किया था। ठीक है ना। आज अपने लोग नेपाल हिमालय और असम हिमालय पर चर्चा को प्रारंभ करते हैं और ये हिमालय का अंतिम वीडियो होगा। ठीक है ना। इसके बाद हिमालय की इंपॉर्टेंस पर एक छोटा सा वीडियो आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका हिमालय का ये पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। ठीक है माय स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं। आज अपन लोग शुरू करते हैं नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय देखिए, नेपाल हिमालय आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। देखिए, यहां से निकलती है आपकी काली नदी। ठीक है। और यहां से निकलती है ये आपका जेमू ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? जेमू ग्लेशियर। यहां से ऐसी नदी निकलती है, इसका नाम है तीस्ता। इसके बीच वाला जो ये एरिया है इसी को बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? ठीक है ना, नेपाल हिमालय। चाहे स्पीकर को ड्रा कर दीजिए आप लोग। देखिए, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित यह हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में अवस्थित यह हिमालय का सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। इस हिमालय में वृद्ध हिमालय के अंतर्गत इस हिमालय में वृद्ध हिमालय के अंतर्गत इस हिमालय में वृद्ध हिमालय के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इस हिमालय में वृद्ध हिमालय के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे इस हिमालय में वृद्ध हिमालय के अंतर्गत दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे एवरेस्ट, जैसे कि एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहसे इत्यादि अवस्थित हैं। फिर लिखिए, इन चोटियों के समीप अवस्थित हिमानियों से रामगंगा, गंडक, घाघरा, बूढ़ी गंडक व कोशी इत्यादि नदियों का उद्गम भी होता है। देखिए, मध्य हिमालय को यहाँ पर महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को यहाँ पर महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। मध्य हिमालय को यहाँ पर महाभारत श्रेणी के नाम से जानते हैं। फिर इसमें लिखिए, वृद्ध हिमालय व महाभारत श्रेणी के मध्य अवस्थित काठमांडू घाटी इस हिमालय की सबसे बड़ी अंतः पर्वतीय घाटी है। इंटर माउंटेन वैली इसको बोलेंगे, इंटर माउंटेन
वैली सबसे बड़ी अंतः पर्वतीय घाटी है। देखिए अंतः पर्वतीय घाटी क्या होता है इसको समझ लेते हैं, इसका फिगर बना लेते हैं। तो कोई भी चीज आप पढ़े हैं उसका बेसिक आपको समझना बहुत ही जरूरी है। अंतः पर्वतीय घाटी क्या होती है, दून कैसे बने, द्वार कैसे बने, ये घाटियां कैसे बनी, पंचनद क्या होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सारी चीजें समझाते हुए चल रहा हूं। देखो कोई एक पर्वत इधर स्थित हो, ठीक है ना, और एक पर्वत इधर स्थित हो, ठीक है ना। ये पर्वत फर्स्ट हो गया, ये पर्वत सेकंड हो गया, ठीक है ना। बीच में जो ये अगर किन्हीं दो पर्वतों के बीच समतल सपाट, किन्हीं दो पर्वतों के बीच समतल सपाट समतल सपाट मैदान पाए जाए, इन्हीं को क्या बोलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं अंतः पर्वतीय घाटी। क्या बोलते हैं, अंतरा पर्वतीय घाटी। तो इधर आपका क्या है, इधर है आपका वृहद हिमालय। क्या है, वृहद हिमालय। और इधर है आपकी महाभारत श्रेणी। क्या है, महाभारत श्रेणी। तो ये जो घाटी जो है ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगी, अगर इसको वृहद हिमालय इसको महाभारत श्रेणी मान लें तो ये हो जाएगी काठमांडू घाटी। कौन सी घाटी, काठमांडू घाटी का उदाहरण हो जाएगी। इसको आप बना लीजिए जल्दी से, आई थिंक आपने बना लिया होगा, ठीक है ना। अब अपने लोग पढ़ते हैं असम हिमालय को, ठीक है। असम हिमालय को देखिए असम हिमालय की बात करें तो इस तरीके से आपको मिलेगा असम हिमालय। देखिए इस तरीके से मिलेगा आपको असम हिमालय। देखो यहां से एक नदी आएगी ऐसे, ठीक है ना, ऐसे बहते हुए, और यहाँ इस तरीके से एंटर करेगी, इस तरीके से एंटर करके यहाँ आ जाएगी, ठीक है ना। इसको यहाँ पर बोलते हैं शांगपो, ठीक है ना। ये तिब्बत वाला इलाका है, तिब्बत वाले इलाके में इसको क्या बोलते हैं, शांगपो। जब आती है अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में, ये एरिया जो है ये है अरुणाचल प्रदेश का, यहाँ पर इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं, दिहांग, ठीक है ना। उसके बाद जब ये असम वाले इलाके में आती है तब इसको बोलते हैं यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा। और देखो यहां से निकलती है, यहाँ पर एक ग्लेशियर मैंने आपको बताया था, यहाँ पर है जेमू, और यहाँ से ऐसे नदी निकलती है, ठीक है ना, जो जाकर बाद में यहाँ पर मिल जाती है। इसको यहाँ पर बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी को यहाँ पर बोलते हैं जमुना। इस नदी का नाम है, इसको बोलते हैं तीस्ता। तो तीस्ता और दिहांग के बीच का जो हिमालय है उसको क्या बोलेंगे, तीस्ता और दिहांग के बीच के हिमालय को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पर असम हिमालय। क्या बोलेंगे, असम हिमालय। ये आपका हो गया असम हिमालय, ये नंबर 4 है, ठीक है। चाहे तो फिगर को ड्रॉ कर लीजिए। इसमें लिखिए तीस्ता नदी व दिहांग नदी के बीच अवस्थित यह हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। तीस्ता नदी व दिहांग नदी के मध्य अवस्थित यह हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है। यह हिमालय का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश है, जहां प्रायद्वीपीय प्लेट के द्वारा
संपीड़न बल के कारण, जहां प्रायद्वीपीय प्लेट द्वारा संपीड़न बल के कारण, जहां प्रायद्वीपीय प्लेट द्वारा संपीड़न बल के कारण, कंप्रेशनल फोर्स, संपीड़न बल के कारण हिमालय की औसत ऊंचाई बढ़ गई है, हिमालय की औसत ऊंचाई बढ़ गई है, हिमालय की औसत ऊंचाई बढ़ गई है, जबकि हिमालय की चौड़ाई में कमी आई है, जबकि हिमालय की चौड़ाई में कमी आई है, हिमालय की चौड़ाई में कमी आई है। फिर लिखिए सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय एक सतत श्रेणी के रूप में प्राप्त होता है। सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बृहद हिमालय एक सतत श्रेणी के रूप में प्राप्त होता है, एक सतत श्रेणी के रूप में प्राप्त होता है, जबकि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय, जबकि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय आपस में संयुक्त होकर, जबकि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय आपस में संयुक्त होकर विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होते हैं, जबकि मध्य हिमालय व शिवालिक हिमालय आपस में संयुक्त होकर विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में, विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में दिखाई देते हैं, विखंडित पहाड़ियों के समूह के रूप में दिखाई देते हैं। इस तरीके से देखिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से आता है, ये आता है आपका, ये है ग्रेट हिमालय, फिर यहाँ पर आएगा आपका ऐसे, ये आएगा मध्य हिमालय, ठीक है ना, इस तरीके से। सिक्किम के पास से क्या होगा, ये बिल्कुल जाकर आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ये क्या हो जाते हैं आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट होने लगते हैं, मध्य हिमालय इस तरीके से और शिवालिक हिमालय, ठीक है। ये है ग्रेट हिमालय, ये है मिडिल हिमालय और ये है शिवालिक हिमालय। फिर क्या करते हैं, ये पहाड़ियों के समूह के रूप में प्राप्त होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा डाफला, यहाँ पर मिलेगी मिरी, यहाँ पर मिलेगी अबोर और यहाँ पर मिलेगी मिश्मी, ठीक है ना, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। इस तरीके से पहाड़ियों के समूह के रूप में ये प्राप्त होते हैं। लिख लीजिए इसमें, देखिए इस हिमालय के अंतर्गत, इस हिमालय के अंतर्गत मध्य हिमालय एवं शिवालिक की संयुक्त श्रेणियां, मध्य हिमालय एवं शिवालिक की संयुक्त श्रेणियां क्रमशः, देखिए इस हिमालय के अंतर्गत मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियों, मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणियां संयुक्त रूप से क्रमशः, संयुक्त रूप से क्रमशः डाफला, संयुक्त रूप से क्रमशः पश्चिम से पूर्व दिशा में, संयुक्त रूप से क्रमशः पश्चिम से पूर्व दिशा में डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी के रूप में प्राप्त होती हैं, डाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी के रूप में प्राप्त होती हैं। इन पहाड़ियों का नाम, इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर रखा गया है, इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर रखा गया है, इन पहाड़ियों का नाम यहाँ पर पाई जाने वाली जनजातियों के आधार पर रखा गया है। देखिए यहाँ जनजातियां, यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ जनजातियां यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, इसको क्या बोलते हैं, स्थानांतरित कृषि के लिए जानी जाती हैं। यहाँ जनजातियां यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि के लिए जानी जाती हैं, स्थानांतरित कृषि के लिए जानी जाती हैं। देखो इन पहाड़ियों को विभाजित करके, इन पहाड़ियों को विभाजित करके, इन पहाड़ियों को विभाजित करके, इन पहाड़ियों को विभाजित, ऐसे लिखो, इन पहाड़ियों को विभाजित करने वाली नदियां क्रमशः, इन पहाड़ियों को विभाजित करने वाली नदियां क्रमशः कमला, दिहांग, इन पहाड़ियों को विभाजित करने वाली नदियां क्रमशः
कमला, कामेंग, सुबनश्री व दिहांग हैं। कमला, कामेंग, सुबनश्री व दिहांग हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो ये आपका असम हिमालय और आपका नेपाल हिमालय, ये दोनों ही हिमालय पर अपने लोगों ने चर्चा को किया और बहुत ही अच्छे तरीके से मैपिंग को साथ में करते हुए और जितना डेप्थ में कवर करना था उतना डेप्थ में कवर किया। हालांकि अगर इसके अंतर्गत आप पढ़ना चाहें तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले आप दर्रे पढ़ सकते हैं, इस हिमालय के अंतर्गत आने वाली आप नदी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस हिमालय के अंतर्गत आने वाले इशू भी आप पढ़ सकते हैं, जो जियोमेट्रिकल इशू होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर नेपाल असम हिमालय में अपने लोग चुंबी घाटी वाला इशू, डोकलाम प्लेटू वाला इशू पढ़ सकते थे। लेकिन अगर ये सब यहाँ पर पढ़ेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर एक समय के बाद आपको थोड़ी बोरिंग भी महसूस होने लगेगा कि सर तो एक ही चीज़ के पीछे पड़ गए, उसे इतना खींचते ही जा रहे हैं रबर की तरह। तो मैं ये सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा, लेकिन हर एक टॉपिक में कहीं ना कहीं ऐड करते हुए चलूंगा ताकि आप पर बोझिल ना हो, ठीक है ना। आप पर विषय का दबाव उत्पन्न ना हो, आप विषय को इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएं, आप विषय को बिल्कुल रिलैक्स होकर पढ़ पाएं, आप विषय को आत्मसात होकर पढ़ पाएं। मैं उस तरीके से आपको पढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और बस मुझे आप लोगों का जुड़ाव चाहिए, ठीक है ना। जब आप लोग जुड़ेंगे, ठीक है ना, सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है ना, और मैं और भी मेहनत से पढ़ूंगा। हालांकि मैं पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पूरे डेडिकेशन के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, ठीक है। आप भी अपना डेडिकेशन दिखाइए माय डियर स्टूडेंट, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस किया कीजिए, ठीक है। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, आप और हम लोग साथ होकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है ना। और एक दिन ज़रूर उस मुकाम पर पहुंचेंगे जिस मुकाम के लिए आप अपनी रातों की नींदें खराब कर रहे हैं, ठीक है ना। अपनी सारी सोशल लाइफ को छोड़कर आप पढ़ाई में निरंतर लगे हुए हैं। इस निरंतरता का पालन करते रहिए, एक दिन आप अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जरूर उस लक्ष्य को भेदेंगे जो लक्ष्य आपने अपने डायरी में नोट करके रखा है माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।